जब आप शब्द कहते हैं तो धीमे हो। क्यों धीमे हो? क्योंकि आप समय ले सोचे कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, और फिर ही शब्द कहें, क्योंकि शब्द खतरनाक है। आपको शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। आप जो शब्द कहते हैं वो आपके लिए वही लाएंगे जो आप कहते हैं। I love you, I love you, I love you, Lord, today, because you cared for me in such a special way. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me. Way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That is why my heart is filled with praise. My heart and my mind, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me. Way back on Calvary. And yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled. Just one more time. My heart. Oh, my heart, my mind, my soul belongs to you. You paid the prices for me. Way back on Calvary. Yes, I praise you, I lift you up, and I magnify your name. That's why my heart is filled with दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। यहां विश्वास के बारे में अद्भुत वाक्य है। मैं सोचता हूं कि बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यह कह रहा है कि उस व्यक्ति में विश्वास की आत्मा हो। हम में से कितने लोगों में विश्वास की आत्मा है? सब में विश्वास की आत्मा होनी चाहिए। विश्वास का आत्मा इस तरह से दिखाया जाता है। आप कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति में विश्वास का आत्मा है? कैसे जानेंगे कि उसमें अविश्वास और संदेह की आत्मा नहीं है, लेकिन इसमें विश्वास की आत्मा है? आप कैसे जानेंगे? वो जो कहते हैं उससे, क्योंकि विश्वास की आत्मा का व्यक्ति वो है जो विश्वास करता है, और जो विश्वास करता है बस वही कहता है। ये वचन यही कहता है, जैसा लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते। पुराने नियम के बारे में कह रहा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। क्या आपने विश्वास के व्यक्ति को देखा है? वो विश्वास करते और कहते हैं। सब लोग कहे विश्वास करें और कहें। क्या हम इसी बारे में कह रहे हैं? बाकी कुछ न कहे, केवल जो विश्वास करते वही कहे। दाऊद गोलियत के सामने खड़े रहा, वो वहां पर कुछ भी कह सकता था। मेरे प्रभु कितना बड़ा दानव है, जानते हैं? ओ मेरे प्रभु, मैं इस आदमी से कैसे लड़ूंगा? ओ प्रभु मेरी मदद कर। ओ यीशु मुझे बचा। इस तरह से बहुत कुछ कह सकता था, जानते हैं? ओ ये आदमी इतना बड़ा है।
लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, केवल तुम्हारा सिर नहीं लेकिन सारी पलिश्ती सेना का सिर, और आज उन्हें पक्षियों को खिला दूंगा। तुम अपने सारे सामर्थ और बल और शक्ति से आते हो, लेकिन मैं मेरे प्रभु यहोवा के नाम से आता हूं। देखिए, वो जो विश्वास कर रहा था वही कह रहा था, वो जो महसूस कर रहा था नहीं कह रहा था। मैं जानता हूं उसने महसूस किया होगा कितना बड़ा दानव है। मेरे प्रभु, तुम इसे देखो। लेकिन उसने कुछ विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि ये खतना रहित पलिश्ती कौन है, ये आदमी कौन है जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है, जो परमेश्वर के लोगों का अपमान करता है। उसने कहा, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, पंछियों को खिलाऊंगा। वो विश्वास कर रहा था और कह रहा था, और कुछ नहीं कह रहा था। जो विश्वास कर रहा था वही कह रहा था। हेलो, किसी ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना, जो भी मैं कहता हूं काम नहीं करता। क्या आप यही विश्वास करते हैं? नहीं भाई, मैं कह रहा हूं। आप क्यों कह रहे हैं? ऐसे क्यों कहते हैं? यही तो समस्या है। यदि आप ये विश्वास नहीं करते तो क्यों कहते हैं? ये सच है, इसे सच रहने दे। लेकिन क्या आप ये विश्वास करते हैं? नहीं, इस पर विश्वास नहीं करता, तो फिर इसे क्यों कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो काम नहीं करता? खैर, मेरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई बात नहीं। मुझे प्रभु वचन से आप बताइए। मैं जो कहता हूं मुझ पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। हां, वो प्रभाव डालेगा, आप पर प्रभाव डालेगा। आप इसे कितने समय से कह रहे हैं? काफी समय से कह रहा हूं, जब से काम नहीं कर रहा तब से कह रहा हूं। मेरा यही अर्थ है। आप 1 इंच भी नहीं बदले हैं। जो आप थे उसमें से 1 भाग भी नहीं बदले हैं। जानते हैं, ये कहने से कि आप जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो काम नहीं करता है। आप जब से इसे पा रहे हैं तब से कह रहे हैं, और इसे तब तक पाएंगे जब तक कहते रहेंगे। हेलो, ये इसी तरह होता है सामान्य रूप में। अब क्या आप इसे पाकर कहेंगे या कहते हुए पाएंगे इसी तरह से करते रहेंगे, या फिर आप कुछ और कहेंगे जो इसे बदल देगा? हेलो, अब यदि आप में कुछ समझ हो तो रुक कर कहेंगे, मेरे प्रभु, मैं अब तक इसे कहते रहा हूं और मेरे पास यही है। बदलाव के लिए मैं अभी और कुछ और कहूंगा और मेरे पास जो है उसे बदल दूंगा। आप जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। यदि आप में विश्वास का आत्मा है तो जो विश्वास करते वही कहेंगे। उन्होंने 3 हिब्रू बच्चों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, उन्होंने आग में फेंक दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं कहा, मेरे प्रभु कैसी आग। नहीं, वो चिल्लाने के लिए अच्छा समय था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम हमें फेंक दो और तुम देखोगे हमारा प्रभु हमें छुड़ाएगा, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। खैर, क्योंकि वो विश्वास करते थे। आप जो विश्वास करते केवल वही कहे। विश्वास के बारे में यही तो बात है। अब क्या ये बहुत मुश्किल है? आप जो विश्वास करते केवल वही कहते हैं। मैं कुछ नहीं भाई, क्या ये विश्वास करते? तो मत कहिए। खैर, मैं योग्य नहीं भाई, क्या ये विश्वास करते हैं? ओ नहीं नहीं भाई, मैं बस कह रहा था। तो फिर आप इसे क्यों कहते हैं? यही बात है जो आपको समस्या में लेकर आती है। ये इसीलिए कि परमेश्वर ने आपको इस तरह से काम करने के लिए बनाया है कि आप जो भी कहते हैं वही पाएंगे। मनुष्य का जीवन इसी तरह से है, ये इसी तरह से है। जीवन इसी तरह से होता है, शब्दों से चलता है। यानी शब्दों को सही करे तो जीवन को सही कर सकते। यानी जो विश्वास करते वही कहे। आप क्या विश्वास करते? आप क्या चाहते हैं? आप किस बारे में प्रार्थना करते हैं? आपको क्या चाहिए? प्रभु से आपने क्या मांगा है? मैंने प्रभु से मांगा है कि मुझे ऊपर उठाएं, ऊंचा उठाएं, मुझे प्रमोशन दे और मेरी जरूरत पूरी करे। और मैंने प्रभु से मांगा कि मुझे वो अनुग्रह दे, मेरी जरूरत पूरी करे इस परिस्थिति के लिए। तो केवल वही कहे, केवल वही कहे कि मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास बल है, मेरे पास परिस्थिति से निपटने के लिए जरूरत से बढ़कर है कि मैं इस परिस्थिति पर जयवंत हो जाऊं। यदि आप ये कहते हैं तो विश्वास से कहते हैं। जो विश्वास करते वही कहे। विश्वासी को पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो विश्वास करता है वही कहता है। यानी इसके अनुसार बहुत से लोग विश्वासी नहीं हैं। यदि आप सटीक परिभाषा से चले, बहुत से लोग अविश्वासी हैं क्योंकि वो जो विश्वास करते हैं वो नहीं कहते हैं। क्या यह सही है? मतलब चौंकाने वाला सत्य है। जानते हैं, लोगों के साथ जानते हैं, कई बार विश्वासियों के साथ अजीब होता है।
फिलिपियों 4:19 कहता है, मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन के अनुसार यीशु में मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। अगर आप किसी से कहते हैं चिंता मत करो, प्रभु प्रबंध करेगा, हाँ हाँ प्रभु प्रबंध करेगा। यह है फिलिपियों 4:19 फिलिपियों में, और इसके बारे में जानते हैं। और वो कहेंगे जवान सिंह को भी घटी हो सकती है, और वो पूरा वचन बता देंगे। वो बिल्कुल सही अध्याय और वचन बताएंगे। उन्हें ज्यादा वचन याद है, आपसे भी ज्यादा। कहते हाँ मुझे वो वचन याद है। आपकी समस्या क्या है? उनकी समस्या यही है कि वो सारे वचन के अध्याय को जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। हेलो, किस बात में विश्वास नहीं करते? इसलिए चिंता है, इसलिए डर है, और इसलिए ये सब है, ये दहशत है। हाँ, क्यों? क्योंकि उस पर विश्वास नहीं करते। यदि आप विश्वास करेंगे तो डरेंगे नहीं। यदि सच में विश्वास करें तो खड़े होकर उस समस्या का सामना करेंगे। यदि सच में विश्वास करते तो खुश होंगे, विश्राम करेंगे, शांति में होंगे। गड़बड़ी के बीच में आपके पास शांति होगी जो समझ से परे है, बयान से बाहर आनंद होगा। हाँ, मेरे साथ निकाले याकूब अध्याय 3 जीव के बारे में जानकारी से भरी हुई है। ठीक है, हमने इसके बारे में बहुत बार देखा, लेकिन हमने केवल अध्याय 3 देखा। हम सोचते हैं कि अध्याय 3 में यह बताया गया है, लेकिन याकूब की पूरी पत्री इसके बारे में है। याकूब की पूरी पत्री इसके बारे में है, कैसे विश्वासियों को परिपक्वता में लेकर जाएं, कैसे विश्वासी को परिपक्व बनाते जाएं। अध्याय 1 वचन 18, अपनी ही इच्छा से वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। उसने कैसे उत्पन्न किया? वचन से। सब कुछ वचन से ही है। हम शब्दों के संसार में जीते हैं जो वचन से बना है। हाँ, प्रभु अपने वचन का परमेश्वर है। सब कुछ वचन के बारे में है, यानी हम वचन से न जान पाए। इसलिए इस कारण हे मेरे भाइयों, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो। क्या आप ऐसे ही हैं? बहुत से विश्वासी इसका उल्टा ही करते हैं। बाइबल के बहुत से वचन उल्टा ही करते जाते हैं। बाइबल कहती है कि किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर बात के लिए प्रार्थना करो। तो वो हर बात के लिए चिंता करते हैं, हर बात की चिंता करते और किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करते। इससे उल्टी तरीके से करते हैं। फिलिपियों 4:6, ठीक है, वो इससे उल्टा ही करते हैं। ये कहता है कि सुनने में तत्पर हो जाएं, जल्दी से सुने। ये कहता है जब कोई कुछ कहता है तो सुने, लेकिन बोलने में धीमे हो। सब लोग कहे बोलने में धीमे हो, लेकिन बात तो यह है कि हमारा समाज, गिरी हुई मनुष्य जाति में, यदि आप बोलने में धीमे हो तो, या आप बोल नहीं सकते हैं, गूंगे हैं, या जानते हैं आप में बुद्धि नहीं है, या इस तरह की बात, तो आप नहीं कहते और बोलने से इनकार करते। यदि आप समय ले और धीरे से शब्द चुनने वाले और बोलने वाले हैं, तो वो सोचते हैं कि आप बेकार हैं। आपको जीवन के लिए जो भी चाहिए वो आपके पास नहीं है। वो कहते देखिए बहुत ही धीमा है ना, इसका IQ क्या है? वो इस तरह से गिनते हैं। जानते हैं बाइबल कहती है सुनने में तत्पर हो और बोलने में धीरे हो। ये कहने के बाद कि हम प्रभु के वचन के साथ जन्मे हैं, प्रभु के वचन के द्वारा न्याय जन पाए, कहता है ये वचन का संसार है। आप प्रभु के वचन से जन्मे हैं, संसार प्रभु के वचन से बनाया गया है। आप सत्य के वचन से न्याय जन पाए। वचन संसार पर अधिकार करता है, वचन जीवन पर अधिकार करता है। यानी जब आप शब्द कहते हैं तो सावधान रहते जाएं। हेलो, सुनने में तत्पर हो लेकिन बोलने में धीमे हो, क्योंकि सब कुछ शब्दों के अधिकार में है। शब्द तो बम के जैसे है, तो कोई बम निकलकर सब कुछ खत्म न कर दे। सावधान रहें, इसे न कहें। वचन ये शब्दों का संसार है। आप वचन से न्याय जन पाए हैं। सब कुछ वचन से बना है, सब कुछ वचन से संभले हुए हैं। सब कुछ वचन 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 है। यानी जब आप शब्द कहते हैं तो धीमे हो। क्यों धीमे हो? क्योंकि आप समय ले सोचे कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, और फिर ही शब्द कहें, क्योंकि शब्द खतरनाक है। आपको शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। आप जो शब्द कहते हैं वो आपके लिए वही लाएंगे जो आप कहते हैं। हेलो, क्या आप यहां हैं? चलिए वचन 21 को देखते हैं। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, मसीह लोगों में बहुत शरारत होती है केवल बच्चों में नहीं। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो
देखिए फिर से वचन, सब लोग कहे वचन। ये सब वचन है। देखिए शुरू से लेकर अंत तक केवल वचन है, इसलिए आपको अपने शब्दों में धीमा होना है। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। देखिए यहां वचन को कितना महत्व दिया गया है। और फिर वचन 22 देखिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। देखिए सब कुछ वचन है। वचन 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 वचन, सब वचन है। शब्दों के बारे में सावधान रहें। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो कहता है यदि सुनते 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 हो, जो सुनते नहीं करते, तो आप धोखा देते हैं। आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप हारने वाले हैं। कहता है आप केवल सुनते और नहीं करते तो हारते हैं, क्योंकि शब्द सामर्थी है और आप शब्द बर्बाद कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं और उपयोग नहीं करते हैं। यह उस आदमी जैसे है जो सड़क पर चल रहा था और उसे लूटा गया, हर रुपया लिया गया, और वो पुलिस स्टेशन में जाता है और कहता है किसी ने मुझे लूट लिया है इस सड़क पर और मेरे पास का सब कुछ ले लिया है, हर रुपया। और इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखकर कहा आपकी कमर पर क्या लटका है? उसने कहा यह बंदूक है, यह गन है। तो इसका उपयोग क्यों नहीं किया? उसने कहा ओ जब आप वचन सुनते हैं और उसके साथ कुछ नहीं करते हैं तो उसे बर्बाद करते हैं। इसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता है और वो तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता है, वचन पर, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। वो इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। वचन सुने और उसे करते जाए, कहता है, क्योंकि शब्द सामर्थी है। इसे थाम ले, वचन ले और वचन जो कहता है वही करे। अब इसे सुनिए। आप क्या करते हैं? वचन सुनते हैं तो क्रिया कैसी हो जो वचन के अनुसार होनी चाहिए? वो क्रिया क्या है जो वचन के बाद होनी चाहिए? मैं आपसे कहूं कि पहले और सबसे पहली क्रिया जो वचन के साथ होनी चाहिए जब आप वचन सुनते हैं वो है कि आप इसे अपने मुंह से कहें। ये आपके हाथों और पैरों से कुछ करना नहीं है, ये तो आपके मुंह के संबंध में है। आप क्या करते हैं? आप कैसे वचन के करने वाले होते हैं? आप वचन के अनुसार करने वाले होते हैं। बंद करने से जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में जाती है, और अपनी जीभ को क्रम में लाए कि आप वही कहे जो परमेश्वर ने कहा है और लिखा है। इसी तरह से आप वही करते हैं जो वचन कहता है। काम करने वाले हो। काम करने का अर्थ है पहले इसे ले, अपने मुंह में रखे, इसे कहे। ये कहता है, इसे सुनिए। आप विश्वास नहीं करते? अगला वचन देखिए। यही तो ये कहता है। मैंने सच्चाई पहले बताई है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। देखिए फिर से वचन। ये कहता है कि कैसे प्रभु का वचन आया और हमने नया जन्म पाया है, और ये कह रहा है कि कैसे प्रभु का वचन करने वाले हो जाएं, और ये सब। अब ये कहता है यदि कोई मनुष्य अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाता, इसका अर्थ है यदि मनुष्य अपनी जीभ को क्रम में न रखे, जीभ को सही न कर ले कि सही बात कहें, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ होती है। ये बेकार है। वो धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यदि आपके शब्द प्रभु के वचन नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कहते हैं, जो प्रभु कहता है वही नहीं कहते हैं, यदि आप प्रभु के वचन का आदर नहीं करते हैं और उसे अपने मुंह में नहीं रखते, उसका आदर नहीं करते, और कल्पना न करें कि आप परमेश्वर जैसे हैं, आपको केवल अच्छे शब्द कहना है, आपको केवल चुने हुए शब्द कहना है और बस वही कहना है, वो शब्द जिस पर विश्वास करते हैं, वो शब्द जिन पर आप विश्वास करते हैं वही कहते जाएं। यदि आप ऐसा न करें तो उस व्यक्ति की धार्मिकता व्यर्थ है। ये कहता है व्यर्थ है। सामर्थी वाक्य है ना? क्यों? कुछ लोग परेशान हैं। मेरे प्रभु जानते हैं ये सब आज आकर शब्दों पर ही आता है, मेरे शब्द। क्यों? क्योंकि सारा संसार वचन से चलने वाला संसार है, वचन से काम करने वाला संसार है। सब कुछ वचन से बना है। प्रभु अपने वचन का परमेश्वर है। उसने हमें अपने शब्दों का व्यक्ति होने के लिए बुलाया। यदि हम शब्दों में सिद्ध हैं तो सिद्ध हैं, नहीं तो नहीं हैं। हां, हमें वचन को करने वाला होना है
और यदि हम अपने मुंह को सही तरीके से बातें न करने दें तो हमारी धार्मिकता बेकार है, ये कहता है। अब हम दूसरे अध्याय में जाए तो फिर से ये कहता है विश्वास और काम। और तीसरा अध्याय देखिए वचन 1। भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ये बहुत ही विख्यात वचन है। ये यहां पर उपदेशक कहता है। यदि आप वचन 1 देखें, ये कहता है उपदेशक, लेकिन ये सच में शिक्षक है। हां, ये कहता है भाइयों बहुत से शिक्षक ना हो सच में, यानी प्रचारक। जब मैं छोटा था सब लोग मुझसे पूछते थे क्या तुम अगले प्रचारक होंगे? मैंने कहा नहीं। मैं उनसे कहता याकूब 3:1 पढ़िए, बहुत से प्रचारक ना हो। क्यों? ये लोगों को प्रचारक होने से निराश करता है, क्योंकि प्रचारक ही ऐसा व्यक्ति है जो कई बार सैकड़ों तो कई बार हजारों लोगों के सामने खड़ा होता है, और इसलिए उस पर इतनी जिम्मेदारी होती है कि जो शब्द वो कहता है लोगों के सामने कहता है उसे वो चुन ले, क्योंकि वो सब उसके सुनते हैं और जो शब्द वो कहते हैं उसी के अनुसार करते हैं। इसलिए उस पर बहुत जिम्मेदारी होती है कि शब्दों का सही तरह से उपयोग करे। और इस अध्याय में जब वो जीव के बारे में कहता है और जीव के उपयोग के बारे में, ये कहता है कि प्रचारक न हो, क्योंकि जब तुम अपनी जीभ का सही उपयोग न कर लो तो प्रचारक होने की सोचना भी नहीं। मैं ये कह रहा था और एक बार एक प्रचारक ने कहा ठीक है भाई, हमने क्या गलत प्रचार किया है? मैंने कहा क्या पक्का जानते हैं? क्योंकि आपने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे सिर से लेकर तुम्हारे पैर के तलवे तक बीमारी देगा, प्रभु तुम्हें मार देगा, तुम्हारा जीवन लेगा, तुम्हारा बिजनेस छीन लेगा। हाँ, प्रभु ये करेगा, प्रभु वो करेगा। ये गलत है। देखिए, लोग सुनते हैं जब आप इस तरह से कुछ कहते हैं, ये भयानक है। इसीलिए ये कहता है कि तुम प्रचारक न बनो। हाँ, यीशु ने और भी बुरी तरह से कहा। उसने कहा कि वो खुद की गर्दन में कुछ बांध ले और उसे समुद्र के बीच में लेकर जाएं, उसकी गर्दन के आसपास कुछ बांध दे। क्यों? क्योंकि वो वापस ऊपर ना आए और वापस ना आ जाए। ये खतरनाक है। उसे समुद्र के बीच छोड़ देना कि वो नीचे जा और वहीं पर रहें। ये कितना कठोर है ना? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उसने कहा, यीशु ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्योंकि यह खतरनाक है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचारक का जीवन महत्वपूर्ण है। प्रचारक के शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शब्दों को चुनकर कहने वाला है। उसके शब्द चुनकर कहना होगा, यही सही चीज देनी होगी, नहीं तो लोग उससे उन्नति नहीं पाएंगे। अब इसे सुनिए, इस वचन के साथ में हम संदेश खत्म करेंगे। इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। दूसरे शब्दों में वो परिपक्व मनुष्य है। जो कोई वचन में नहीं चूकता, सब लोग कहे शब्द, फिर से शब्द। ये केवल शब्दों के बारे में है। ये हमारे शब्दों के बारे में है। ये प्रभु के बारे में कहता है। ये हमारे शब्द, प्रभु के वचन, हमारे शब्द, प्रभु के वचन। सारा संसार तो है परमेश्वर के वचन और हमारे शब्द के बारे में। प्रभु के वचन और हमारे शब्द। यदि कोई वचन में नहीं चूकता तो वो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। एक कनेक्शन है और आने वाले हफ्तों में मैं आपको बताऊंगा शरीर और जीभ के बीच में एक कनेक्शन है। शायद आपने इसे नहीं जाना है। शरीर और जीभ के बीच में कनेक्शन है। यदि शरीर आपको परेशानी दे रहा है, यदि आप जीभ को सही कर ले तो शरीर सही हो जाएगा। आप शरीर को बता सकते हैं जो होना चाहिए वो हो जाए और शरीर आज्ञा मानेगा। ये इसी तरह से है।
can hope. More than I can hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me.